प्रिय छात्रों, कल हमने प्रसाद जी का एक पद देखा है, आज उसकी व्याख्या करेंगे। इस दुखमय जीवन का प्रकाश। मनु अपने निराश तथा असफल जीवन के विषय में विचार करते हुए कहते हैं कि यह नील वर्ण आकाश एक श्याम रंग की बनी बेल के समान फैला हुआ है। नभ नील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश। और इस नीले आकाश में टिमटिमाते हुए तारा के समूह ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे घनी नीली बेल की डालों में आभा या रोशनी के कण उलझे हुए हों। इसी प्रकार मेरे इस दुखद जीवन की सभी इच्छाएं, आशाएं भी आज निराशा में उलझी हुई प्रतीत होती हैं और मुझे अब सुख के प्राप्ति की कोई संभावना, कोई उम्मीद, कोई आशा, नहीं दिखाई पड़ती है। अरे, जीवन में प्राप्त होने वाले जिन पदार्थों को मैं अभी तक कलियों के समान सुख तथा आनंद प्रदान करने वाला समझता था, कलियां जिनको मैं समझ रहा वे कांटे बिखरे आसपास। जिनको मैं आनंद प्रदान करने वाला समझ रहा था वो सारे के सारे जो पदार्थ हैं वो तो कांटे की तरह चुभने वाले, दुखी करने वाले, कष्ट पहुंचाने वाले प्रतीत हो रहे हैं। मैं श्रद्धा के निकट से चलकर अब तक जीवन के इस शून्य पथ पर बढ़ता चला जा रहा हूँ। कितना बीहड़ पथ चला और पड़ रहा कहीं थक कर नितांत। उन मुक्त शिखर हंसते मुझ पर रोता मैं निर्वासित अशांत। यहाँ मनु कह रहे हैं कि मैं जिस पथ पर आ रहा हूँ, पथ पर चलते चलते थकान के कारण मुझे जब शिथिलता का अनुभव हुआ तो विश्राम करने हेतु थोड़ी देर के लिए मैं लेट गया और फिर उठ करके इस निर्जन पथ पर चलने लगा। आज मेरी इस दयनीय स्थिति का अवलोकन करके देखकर पर्वत की ये जो स्वतंत्र उन्मुक्त स्वच्छंद चोटियाँ हैं ये मेरा उपहास करती हुई सी लग रही हैं और अशांत और व्यथित होकर इस नीरव, इस विजन, इस एक शांत, इस सन्नाटे में रुदन करते हुए भटकता हुआ मैं चला जा रहा हूँ। जिस प्रकार अपने देश से निकाल दिए जाने पर कोई व्यक्ति बीहड़ बनों में विलाप करता हुआ भटकता रहता है। उन्मुक्त शिखर हंसते मुझ पर, रोता मैं निर्वासित अशांत। अब अगली पंक्ति महत्वपूर्ण है। इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही। अब यह महत्वपूर्ण है, इसको समझें कि आज मनु कहते हैं इन बीहड़ बनों और अपनी इस दुर्दशा को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे इस संसार को जो चलाने वाली शक्ति है, इसका नियमन करने वाली जो शक्ति है, वो अपना नियति नटी, जो चलाने वाली शक्ति, वह अपना अभिनय कर रही, नटी है तो अभिनय, नटी का काम अभिनय करना, तो भयंकर अभिनय करते हुए मेरे चारों ओर क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही, मेरे चारों ओर नृत्य कर रही है। और ऐसा लगता है जैसे इस नीरव प्रदेश में पग पग पर मेरी असफलता ही कुलांचे भरती हुई उछल कूद मचा रही है। खोखली शून्यता में प्रतिपद असफलता अधिक कुलांच रही। मैं मनु कहते हैं मैं आज अपने जीवन के इन दुखद दिवसों में जिस वस्तु को सुखद समझकर ग्रहण करता हूँ उसी वस्तु से मुझे निराशा प्राप्त होती है और मेरी दशा आज उस व्यक्ति के सदृश हो रही है जो वर्षा ऋतु की घोर अंधकारमयी रात्र में प्रकाशित होने वाले समग्र पदार्थों को अपने आप नष्ट करके फिर से प्रकाश प्राप्त करने की इच्छा से जुगनुओं को दौड़कर पकड़ता है, किंतु जुगनुओं से उसे क्या रोशनी प्राप्त हो सकती है। पावस रजनी में जुगनू गण को दौड़ पकड़ता मैं निराश, उन ज्योति कणों का कर विनाश। कभी संभव नहीं है कि जुगनुओं से आपको इतनी रोशनी मिले कि आप अपना सही मार्ग तलाश सकें। उनको पकड़ने से उस प्रकाश के स्थान पर आपके हाथ में केवल और केवल अंधकार और बल्कि गहन अंधकार ही आता है। तो इस पद में कवि ने एक निराश और हताश व्यक्ति के जीवन को बड़े ही सशक्त शब्दों में व्यक्त किया है। यह चित्रण कितना मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि एक निराश असफल व्यक्ति को अपने चारों ओर कांटे ही कांटे बिखरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और समस्त पदार्थ उसका, सामने के जो पदार्थ हैं वो उसका उपहास करते हुए प्रतीत हो रहे हैं और इसीलिए वह पग पग पर अपनी असफलता को ही देख रहा है। और प्रसाद जी ने लता की डालों में उलझे पदार्थ का बहुत ही मार्मिक बिंबांकन किया है करके दुखद जीवन का। लता की डालों में उलझे,
कलियों तथा कांटों के सजीव बिंबों के माध्यम से सुख दुख का, पावस रजनी में चमकने वाले जुगनुओं के आकर्षक बिंब द्वारा क्षणिक सुखों का, और ज्योति कणों के द्वारा सजीव बिंब द्वारा बहुत ही सुखद वस्तुओं का बहुत आकर्षक चित्रण किया है। प्रकाश, कलियाँ, कांटे, पावस, रजनी, जुगनू कण, ज्योति कण आदि पदों में शुद्ध लक्षणा का प्रसाद जी ने यहाँ पर प्रयोग किया है, जिससे मनु के मन की जो स्थिति है उसको बड़ा ही मनोवैज्ञानिक उसका विश्लेषण यहाँ उपलब्ध हो जाता है। इसी क्रम में हम अगला पद देखते हैं, महत्वपूर्ण पद। ऋणा सर्ग का यह एक महत्वपूर्ण पद है। जीवन निशीथ के अंधकार, तू नील तुहिन जल निधि बनकर, फैला है कितना वार पार। कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रही ये निर्विकार। कितना मादक तम निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग। तू मूर्तिमान हो छिप जाता प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है तुझ में ज्योति कला। जैसे सुहागिनी की ऊर्मिल अलकों में कुमकुम चूर्ण भला। रे चिरनिवास विश्राम प्राण के मोह जलद छाया उदार। माया रानी के केश भार, जीवन निशीथ के अंधकार। निशीथ बहुत महत्वपूर्ण शब्द। निशीथ आधी रात का हो, आधी रात का जो समय है उसको हम निशीथ काल कहते हैं। निशीथ अर्धरात्रि। जीवन निशीथ के अंधकार, जीवन की निराशा, जीवन निशीथ के अंधकार, जीवन रूपी आधी रात के अंधेरे यानी गहन निराशा। नील तुहिन जल निधि बनकर, श्याम रंग के तुषार कणों का सागर। नील तुहिन जल निधि, वार पार, एक आर पार जिसको कहते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक चारों ओर। चेतनता की किरणें डूब रही, चेतना विलीन हो रही या बुझ जाती रही। निर्विकार शुद्ध सात्विक। मादकतम पागलपन अथवा बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करने वाला अंधकार। निखिल भुवन सारा संसार, निखिल संपूर्ण, निखिल भुवन। भूमिका आधार पृष्ठभूमि, अभंग पूर्णतया, अनंग परिवर्तन आकृतिहीन परिवर्तन। ममता प्रेम स्नेह, क्षीण अरुण रेखा प्रभात की सूक्ष्म लालिमा। ज्योति कला प्रकाश या रोशनी की किरण। सुहागिनी सौभाग्यवती, सुहाग वाली अर्थात पतियुक्त। उर्मिल अलक लहराती हुई घुंघराली केश की लटें। कुमकुम चूर्ण सिंदूर। चिरनिवास विश्राम प्राण के, प्राणों के विश्राम करने का स्थायी स्थल। मोह जलद मोह रूपी बादल। छाया उदार विशाल छाया, बड़ी छाया। केश भार बालों की सघनता। आगे हम पद का अर्थ देखते हैं। जीवन निशीथ के अंधकार, मनु अपने जीवन की गहन निराशा को यहाँ अर्धरात्रि के समय में व्याप्त घने अंधेरे के समान बताते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में अर्धरात्रि के समय गहन अंधकार नीले रंग के तुषार कणों से परिपूर्ण समुद्र के समान एक छोर से दूसरे छोर तक आकाश में फैल जाता है, उसी प्रकार यह अत्यंत गहन निराशा भी मेरे जीवन में पूर्णतया फैल गई है। इसके साथ ही जिस प्रकार आकाश में चमकते हुए जो नील तुहिन जल निधि बनकर फैला है कितना वार पार, तो इसके साथ ही जिस प्रकार आकाश में चमकते हुए तारागण उस गहन अंधकार में अपने प्रकाश की किरणें फैलाते हैं, किंतु वे किरणें उस अंधकार को दूर नहीं कर पाती हैं, अपितु वे उसी में विलीन हो जाती हैं। इसी प्रकार इस गहन निराशा और अवसाद में मेरी शुद्ध चेतना भी पूरी तरह से डूब गई है, मिट गई है, विलीन हो गई है। मुझे कुछ भी सुध बुध नहीं और मैं अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जाने के हेतु कुछ भी विचार नहीं कर पाता हूँ। अरे निराशा, कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रही ये निर्विकार। कितना मादक तम निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग। अरे निराशा, जिस प्रकार निशा का घना अंधकार जगती में फैलकर समस्त संसार को मतवाला बना देता है। कितना मादकतम शब्द देखिए, मादकतम को क्या कहेंगे कि अंधेरा जो है संसार में फैलकर संसार को मतवाला बना देता है और संपूर्ण संसार मद में चूर व्यक्ति के समान सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। उसी प्रकार
तू भी इस निखिल जगत में पूर्ण रूप से फैलती जा रही है, जिससे समग्र पदार्थ नशे से चूर होकर बेहोश से पड़े प्रतीत होते हैं। अरे निराशा, जिस प्रकार रात का गहन अंधकार कालिमा का रूप धारण कर संसार में प्रकट होता है और फिर सुबह होते ही विलीन हो जाता है, परंतु रात के आगमन होते ही फिर प्रकट हो जाता है और प्रत्येक क्षण अपने विविध प्रकार के आकृति विहीन परिवर्तन प्रस्तुत किया करता है, उसी प्रकार तू भी मेरे हृदय में कभी तो तीव्र वेग से प्रकट होती है, कभी सुखद भविष्य की आशा के कारण कुछ क्षणों के हेतु छुप जाती है, परंतु उस आशा के विलीन होते ही फिर हृदय में आ गिरती है। इस प्रकार अपने अनेक तरह के आकृति विहीन परिवर्तनों द्वारा मुझे दुखित करती रहती है। अरे निराशा, जिस प्रकार अंतिम पद के 2 पंक्तियां हैं कि जैसे सुहागिनी की उर्मिल अलकों में कुमकुम चूर्ण भला, रे चिर निवास विश्राम प्राण के मोह जलद छाया उदार। जिस प्रकार किसी सौभाग्यवती नारी की लहराती हुई घुंघराली लटों के मध्य निकली हुई मांग भरे हुए सिंदूर की तरह रात्रि के गहन अंधकार में से प्रभात के सूर्य की लालिमा से परिपूर्ण एक पतली सी रेखा दृष्टिगोचर होती हो और उसमें प्रकाश की किरणें छूट सी थी लगती हैं, उसी प्रकार गहन निराशा से भरे हुए मेरे दुखित और व्याकुल हृदय में स्नेह और ममता की अनुराग भरी एक क्षीण रेखा दृष्टिगोचर होती है, जिसमें कुछ क्षणों के लिए मेरे अंधकारपूर्ण हृदय में भी आशा की किरणें प्रकाशित करती हुई सी प्रतीत होती हैं। धन्यवाद।